दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है अनोखा तलाक। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी आखिरकार आज खत्म हो गई। माला ने आज तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर ही दिया, परंतु महेश तलाक देने को पूरी तरह से तैयार नहीं था। पर क्या करे, माला का बच्चा नहीं होने की वजह से परिवार के लोगों का जो अत्याचार आज तक माला सह रही थी, वह माला के लिए असहनीय थी। यह सब देखकर भी महेश का चुपचाप रह जाना तो माला के लिए जैसे घाव में नमक लगाने के समान था। माला जब भी अपने सास ससुर के विषय में कुछ भी महेश को कहती तो महेश का एक ही कहना था, ये सब तुम्हें सहना ही होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनना माला के लिए काफी पीड़ादायक था। आज तो हद ही हो गई। माला की किसी बात पर बहस होने पर ससुराल वालों ने मिलकर माला को खूब पीटा, परंतु महेश आज भी चुप ही रहा। तभी माला ने ठान लिया, बस और नहीं, वो सीधे बिना कुछ कहे अपने मायके के लिए चल पड़ी। माला के ससुराल वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु माला नहीं रुकी और माला ने मायके जाते वक्त रास्ते पर तलाक के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया, जिससे कुछ दिनों के बाद महेश के पास एक नोटिस आया जिसमें तलाक का विवरण था। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश परिवार की वजह से चुपचाप रहता था, परंतु माला से बहुत प्यार करता था। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला था। जीवन की मिठास भी फीकी लगने लगी थी। इस तरह तलाक की पहली डेट पड़ती है। महेश कोर्ट जाता है और माला भी अपने माता पिता के साथ वहां आती है। वह एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, परंतु कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता। ऐसे कई डेट पार हो चुके थे। हर डेट में वे दोनों एक दूसरे से मिलते, दोनों की नजर कोर्ट पहुंचते ही एक दूसरे को ढूंढती। ऐसा प्रतीत होता जैसे दोनों के दिल में बहुत सारी बातें छुपी है। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हों, परंतु परिस्थिति के गंभीर होने की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हों। इस तरह से तलाक का फाइनल डेट आ ही जाता है। माला और महेश अपने अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में लंबी लाइन रहती है, जिसकी वजह से दोनों के परिवार एक लकड़ी की बेंच लगी होती है, उसमें जाकर बैठते हैं और इंतजार करते हैं। तभी महेश के कानों में घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि इनकी बारी आने की संकेत थी। फिर माला और महेश को बुलाया जाता है और उनसे तलाक के कागजों में हस्ताक्षर करवाया जाता है। दोनों की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे। दोनों लगातार एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर वे लोग तलाक के कागजों को हाथों में लिए अपने परिवार के लोगों के पास आने लगते हैं। तभी हिम्मत करके महेश पूछ लेता है, माला खुश हो ना मुझसे अलग होकर? तभी माला के आंखों से आंसू की कुछ बूंदें छलक जाती है और माला कहती है, तुम्हारा सदैव चुप रहना आज हमें यहाँ आने में मजबूर किया। महेश कहता है, वो सब बातें छोड़ो, आजकल तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? थोड़ी भी राहत मिली? माला मंद मुस्काते कहती, नहीं, वो वैसा ही है। तभी माला कहती है, तुम बताओ, तुम्हारे सुबह लेट उठने की आदत गई या नहीं? महेश कहता है, हाँ, वो आदत बिल्कुल चली गई, क्योंकि अब तुमसे अलग रहकर मुझे नींद ही नहीं आती, तो उठने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। यह सुनकर माला का मन भर उठता है। फिर माला वहां से आ रही थी कि एक पत्थर से टकरा कर गिरने वाली होती है और महेश उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे से काफी करीब रहते हैं। तभी महेश खुद को रोक नहीं पाता है और कहता है, माला क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? माला जो तलाक के कागज पकड़ी हुई थी, वो अपनी तथा महेश के कागज को फाड़ कर फेंक देती है और एक दूसरे के गले लग जाती है। परिवार के लोग देखते ही रह जाते हैं। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पति पत्नी के रिश्ते पर कुछ कहना चाहती हूँ। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो।